और एक बहन रे भाई नहीं हुए तो बीरो दर्द कहीं हुए बा बहन ही समझ सकते। इस दुनिया में सबसे पवित्र रिश्ता है बहन और भाई का। रक्षाबंधन होता है ना, बहन दौड़ दौड़ करके भाई के पास में आती है, रुपए लेने के लिए नहीं, भाई का प्यार लेने के लिए। आज समझ में नहीं आता होगा, लेकिन जब रक्षाबंधन हो और सबके कलाई पर राखी देके, सबकी बहना घर आकर के मंगल गीत गाए, मिठाई खिलाए, उस टाइम भाई महसूस करता है कि आज अगर मेरी भी एक बहन हो। उस दिन अगर बहन का भाई नहीं होता है तो बहन भी महसूस करती है कि मेरा भी अगर कोई भाई होता है। जी की बहन रो भाई नहीं है, याद रखो महाराज। लुगा या मंगल गीत गावली प्यार है माया, बारात ढोल नगाड़ा बाजते हुए चढ़ेली, लेकिन बा स्त्री बा बहन आपरे मन मंदिर में रोवेला कि आज अगर मारे भी बीरो हो तो मारे आंगणे रमई भी बीरा थे तो बात भरण ने आया, ये मंगल गीत गूंजता। पर महाराज एक बहन अब माता ने ठाए, ये बहना जब ससुराल आपने पीहर जावे और उन टाइम अगर भाई रो सिर माते हाथ आ जावे, नैनों से आंसू झरते हैं, प्रेम बढ़ता है। और घर गई हुई एक बहन से पूछना, ससुराल का सारा दुख भूल जाती है जब उसके सिर पर भाई का हाथ आता है। एक पाउंडा रखते ही भाई की भी आंखें भर जाती हैं, बहन आ गई। बहन के बिना आंगन सूना होता है। बहन और भाई का प्यार क्या है, मैं शब्दों में एक्सप्लेन नहीं कर सकता। वीरा चला जाए, भाई जिस दिन बहन घर से निकलती है ना, विदाई होती है, बहन रोती है, भाई भी रोता है, यहां तक कि बाप भी रोता है। एक पत्थर दिल वाला भाई भी बड़ी से बड़ी समस्या झेल लेता है, सारे संकट झेल लेता है, लेकिन जिस बहन की विदाई करता है ना, बहन रवाना होती है घर से, वो कठोर दिल भाई भी रो पड़ता है। कोई ऐसा भाई नहीं होगा जिसकी आंख में बहन के आंसू देख करके और आंसू नहीं आएगा। ये माताएं जब पीहर जाती है, कोई तीवड़ लाने के लिए नहीं, कोई कपड़ा लाने के लिए नहीं, भाई का प्यार लाने के लिए जाती है, क्योंकि उससे वहां वो मिलता है जिसकी आशा ही नहीं होती है, संसार में कहीं कल्पना भी नहीं कर सकते। और जब बहन की आंख में आंसू हो तो याद रखना कोई भाई नहीं देख सकता है। और नानी बाई की आंख में आंसू पड़े, जब नानी बाई की आंख में आंसू पड़े तो वहां वो रोया, कृष्ण रोया। क्यों रोया? क्योंकि वो नानी का भाई था। आप देख सकते हैं, आप बहन की आंख में आंसू, वो खूब रोया, कृष्ण रो रहा है। मेरी माताओं, उससे बड़ा और कौन भाग्यशाली होगा जिसके लिए शुद्ध कृष्ण रो रहा है? वो भगवान रो रहा है। दुनिया के लिए हम बहुत रोए, दुनिया के लिए हमने बहुत आंसू टपकाए हैं, लेकिन बहनों कभी उस भगवान के लिए रो ले। भाई न हो तो कोई बात नहीं, उस भगवान को भाई मान लेना, वो आपकी आंख में, वो नैनों में कभी आंसू नहीं आएगा। ये दुनिया के लोग आंखों में आंसू आते हैं, आपके मुंह के सामने चाहे कुछ कहेंगे, लेकिन पीठ सामने हंसी उड़ाएगी।
लेकिन जब किसी भगत की आंख में आंसू झरते हैं तो मेरा वो भगवान नहीं देख सकता है। महाराज वो समझने वाला ही समझ सकता है, हर कोई मैं नहीं समझूं या आप नहीं समझ सकते ऐसी बात नहीं। अगर भगवान से प्रेम हो जाए तो हम समझ सकते हैं कि नानी बाई सरवर के तीर पर रो रही है कि क्या करूं, मेरा कोई भाई नहीं है, मुझे कौन चुनरी उठाएगा, कौन भात भरने आएगा। उस कृष्ण ने कहा नानी तू रो मत, तेरा भाई मैं बैठा हूं। क्यों रो रही, तेरा भाई होना मैं। जिसका कोई भाई नहीं होता है उसका भगवान भाई होता है। भगवान कहते हैं कि मैं किसी मेरे भगत को रोने ही नहीं देता। सजनों, इस दुनिया के सामने कभी मत रोना। मैं एक बात कहता हूं, आपके जीवन में कितने भी दुख आ जाए कभी मत रोना दुनिया के सामने। अगर रोने का मन करे, आपका कलेजा भर आए, ऊँग उठ जाए, तो भगवान के चरणों में जाकर के रो लेना। भगवान सारे दुखड़े मिटा देगा। और वहां भी मन न भरे तो तुम्हारी मां के चरणों में जाकर के रो लेना। दुनिया के सामने मत रोना, क्योंकि दुनिया और रुलाएगी आपको। जिकारे घर में मां बैठी है, बीरे पगारे माई जार रोजो, और आज मां घर के माई है तो भाग्यशाली समझो महाराज आपने। जिकारे घराऊ मां चली गई है, पन ठाए के मारो दुख की तो मारे जाने रो संकट की तो होया। घर में रुपए होंगे, ऊंचे ऊंचे महल माड़िए होंगे, जमीनों का बड़ी बड़ी कई बीघा होगी, गाड़ी आपके घर में रहेगी, लेकिन घर में अगर मां नहीं होगी ना तो घर सुना होगा। ये बहनें क्या करती है, पीहर जाती है, आपने देखा। लेकिन कब तक, जब तक घर में माँ बाप भाई रहते हैं। और जिस दिन माँ बाप चले जाते हैं ना, उस दिन बहनों का पीर जाना भी बंद हो जाता है, क्योंकि आंसू पूंजने वाला चला जाता है। जिसके घर में मां बैठी हो मेरे प्यारे सजनों, उस मां के चरणों में रो लेना। रोने का मन करे, उनको छोड़ करके दुनिया में कहीं मत रोना। ये जगत हजारों निंदा उड़ाएगा, कुछ भी करेगा, लेकिन रोना हो तो मां के चरणों में रोना, भगवान के चरणों में रोना, पिता के चरणों में रोना, भाई के पास में। इनको छोड़ करके कहीं मत रोना। भाई क्या होता है और भाई का महत्व क्या होता है, वो तो वो ही समझ सकता है जिन्होंने भाई का प्यार महसूस किया। 2000 रुपए के लिए या 1 बीघे जमीन के लिए भाई भाई से लड़ने वाला भाई का प्रेम नहीं समझ सकता। भाई तो भरत था, जिन्होंने राम के सामने प्रतिज्ञा कर ली थी कि राम तुम वनवास आ गए, तुम्हारे पैरों में कांटे पड़ रहे, मैं तुम्हारा भाई हूं, ये वनवास मैं भोगूंगा, तुम जाओ अयोध्या जाओ। राम ने कहा नहीं, मैं अयोध्या नहीं जा सकता, मैं पिता के वचनों में बंधा हुआ। ऐसा कैसे, तुम अयोध्या नहीं जाओ, पिता के वचनों में बंधे हो। 14 साल ही तो बंधे हो। भरत ने कहा ठीक है, आपकी बात मान करके मैं अयोध्या जा रहा हूं, लेकिन आपका छोटा भाई राज के लिए अयोध्या नहीं जा रहा है। आपके प्रेम के कारण, आपके बड़े भाई की आज्ञा के कारण मैं अयोध्या जा रहा हूं। लेकिन याद रखना, 14 वर्ष तुम पिता के वचनों में बंधे हो, लेकिन 14 वर्ष पूरे होने के बाद में अगर आप अयोध्या नहीं लौटे तो आपका छोटा भाई भरत प्रतिज्ञा करता है कि जलती हुई अग्नि में कूद जाएगा। रोंगटे खड़े हो गए, पास में लोगों के शरीर कांपने लगे। अरे भरत ये क्या प्रतिज्ञा कर रहा है, भाई है तू? भाई हो इसलिए कह रहा हूं। राम 14 वर्ष पूरे होने के बाद में आप अयोध्या नहीं आए तो भरत नहीं मिलेगा, आपका भाई नहीं मिलेगा। और भाई गया तो भूजा गई। मैं महाराज क्या क्या महिमा गाऊं भाई की, मेरी वाणी मौन हो जाती है।
गाते गाते रात दिन गुजर जाए, लेकिन ये भाई और बहन का प्रेम जो है ना, उसको मैं बखान नहीं कर सकता। इतना प्रेम होता है। नानी बाई भी रोई कि मेरा कोई भाई नहीं है। आज मंगल गीत गाते मेरे भी आंगन में, मैं तिलक लगाती भाई को, भाई मेरे सिर पर हाथ धरता, चुनरी ओढ़ाता, लेकिन मेरा कोई भाई नहीं। ऐसे जब रोए, भगवान वैकुंठ में बैठे उनको नहीं देख पाए, उनके आंसुओं को नहीं देख पाए, और भगवान दौड़ करके आए, सांवल सा सेठ का रूप बनाया। क्यों नहीं सुनेंगे वो पुकार? कौन कहता है भगवान सुनते नहीं, टेर नानी की जैसे लगाते नहीं। कौन कहता है भगवान आते नहीं, बाई नानी के जैसे हम बुलाते नहीं। अगर वैसे बुलाए तो आए, और भगवान जब आ गए, सखियों ने मंगल गीत गाया, बहुत मंगल गीत गाया। जब भगवान आए तो प्रभु, जब ईश्वर आ गए तो ईश्वर के आने के बाद में भगवान ने आकर के चुनरी उड़ा दी, और चुनरी उठाई भगवान ने तो मंगल गीत गाए। वहां पर सारी सखियां आ गई, और सखियों ने आकर के कहा कि आज तो हमारा भाग जग गया। नानी भाई, तेरे जामन जाया वीर नहीं था, लेकिन आज हमारे इतने भाग जग गए कि तुम्हारे आंगने में स्वयं कृष्ण आया है, और कृष्ण ने आकर के चुनरी उड़ाई है। इससे बड़ा भाग कोई हो ही नहीं सकता। और सखिया जब नानी बाई को चुनरी उड़ाई, और यहाँ रोटू में भी आप जानते हैं, नानी को उड़ाई सो तो उड़ाई, यहाँ रोटू में भी जब महाराज भगवान जाम्बोजी ने जो है उमाबाई को चुनरी उड़ाई, तो सखियों ने मंगल गीत गाया। भगवान आ जाते हैं तो फिर मंगल गीत होता है, इसलिए क्या गा रहे हैं? वीरा थे तो